नाइत्तफाकी का अंजाम। एक चिड़ा, चूहा, मक्खी एक साथ रहते थे। तीनों में बहुत दोस्ती थी। चिड़ा जंगल से लकड़ियाँ लाता, मक्खी पानी भरती और चूहा खाना पकाता। तीनों अपना अपना काम बड़ी ईमानदारी से करते थे। एक दिन चिड़ा लकड़ियाँ चुनने के लिए बाहर निकला तो रास्ते में एक लोमड़ी से उसकी मुलाकात हो गई। उसने सलाम किया और हाल पूछा। चिड़े ने कहा, मैं लकड़ियाँ लेने आया हूँ, सारा दिन लकड़ियाँ जमा करके शाम को घर जाऊँगा। मक्खी पानी भरती है और मेरा दोस्त चूहा खाना पकाएगा। ये सुनते ही लोमड़ी बी ने कहा, लानत हो तुम्हारी समझ पर, तुम ऐसे खूबसूरत परिंदे होकर दिन भर औरों के लिए क्यों मुसीबत झेलते हो। देखो, वो दोनों तो चैन से घर बैठे रहते हैं और तुम यूं मारे मारे फिरते हो। इनसे इतना भी नहीं होता कि बारी बारी काम करें। एक दिन चूहा लकड़ियां लाए, दूसरे दिन मक्खी और तीसरे दिन तुम। ये कहकर लोमड़ी तो चलती बनी, मगर इत्तेफाक से बने बनाए घर में नफाक का बीज बो गई। चिड़ा बेवकूफ़ ऐसा बिगड़ा कि उसने शाम को लकड़ियाँ लाकर एक तरफ फेंक दीं और खुद मुंह फुलाकर एक कोने में पड़ा रहा। चूहे और मक्खी ने खाना पकाया। जब दस्तरखान बिछा तो चिड़े को खाने पर बुलाया गया। चिड़े ने कहा, नहीं, मैं नहीं खाता, मुझसे ये रोज़ रोज़ का धंधा नहीं होता। मेरी जान मुफ्त की नहीं है कि मैं अकेला ही बाहर के सारे काम करूं और तुम दोनों चैन से बैठे रहो। बड़ी तू मैं के बाद ये फैसला हुआ कि कल से चूहा लकड़ियां लाएगा, मक्खी खाना पकाएगी और चिड़ा पानी भरेगा। सुबह हुई तो मक्खी खाना पकाने के लिए घर रही, चिड़ा पानी भरने गया और चूहे मियाँ लकड़ियाँ लेने चले गए। मगर अभी चूहे मियाँ 10 कदम भी नहीं चले थे कि एक बिल्ली ने उन्हें दबोच लिया। चिड़े मियाँ पानी भरने गए तो उनका पाँव फिसला और वो कुएं में जा गिरे। उधर मक्खी ने बची खुची लकड़ियां चूल्हे में रखकर आग जलाई तो एक चिंगारी उड़कर उस पर पड़ी और वो भी जल मरी। यूं उनकी बेइत्तेफाकी से बसा बसाया घर तबाह हो गया।